एंड वेलकम टू द चैनल फ्री माइंड। तो आज हम कक्षा 10वीं के संजन किताब से लिया गया पहला पाठ करेंगे जिसका नाम है हरियर काका। इसके लेखक है मिथिलेश्वर जी। लेखक का हरियर काका से परिचय बचपन का है। हरियर काका उसके पड़ोस में रहते थे। उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह प्यार और दुलार किया था। वे उससे अपनी कोई भी बात नहीं छिपाते थे, परंतु पिछले कुछ दिनों की घटी घटनाओं के कारण हरियर काका ने चुप्पी साध ली थी। वे शांत बैठे रहते थे। लेखक के अनुसार उनके पिछले जीवन को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो जो हरियर काका थे ना, वो लेखक को बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि जो हरियर काका की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से। और जो लेखक है वो हरियर काका को बचपन से ही जानते हैं। तो अब हम देखेंगे आगे कहानी में कि हरियर काका के साथ ऐसा क्या होता है कि वो एकदम चुप चुप से रहने लग जाते हैं। उनके साथ ऐसी कौन सी घटना घटित होती है जिसकी वजह से वो चुप्पी साध लेते हैं। लेखक का गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आरा बिहार में, तो ये बिहार की कहानी है, ठीक है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास है। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार है। वे लेखक के गांव के ही रहने वाले थे। जो हरियर काका थे वो लेखक के गांव के ही रहने वाले थे और उनके पूरे गांव की आबादी कुल 2,500 से 3 हजार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। एक तालाब, दूसरा पुराना बरगद का पेड़ और तीसरा ठाकुर जी का विशाल मंदिर। ठाकुर जी का मतलब है श्री कृष्ण भगवान जी। बिहार में श्री कृष्ण भगवान जी को बाकी बिहारी कहते हैं, इसलिए ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे लोग ठाकुर बाड़ी भी कहते हैं। यह मंदिर गांव वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई इसका किसी को भी विशेष ज्ञान नहीं है। इस संबंध में प्रचलित है कि जब गांव बसा था तो उस समय एक संत इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। उस संत ने इस स्थान पर ठाकुर जी की पूजा आरंभ कर दी थी। लोगों ने धर्म और सेवा भावना से प्रेरित होकर चंदा इकट्ठा करके ठाकुर जी का मंदिर बनवा दिया। ये जो ठाकुर बाड़ी जो मंदिर था ना, ये गांव के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। लोगों को नहीं पता था कि ये जो मंदिर है इसकी स्थापना कब हुई थी। बस उनको इतना पता था कि यहाँ पे एक संत आए थे और उन्होंने ठाकुर जी की पूजा आरंभ कर दी थी। लोगों ने धर्म और सेवा की भावना से चंदा इकट्ठा किया और ठाकुर जी का मंदिर बनवाया। ठाकुर जी का अर्थ है श्री कृष्ण भगवान जी। गांव के 3 प्रमुख स्थान थे। पहला पुराना बरगद का वृक्ष, दूसरा तालाब और तीसरा था ठाकुर बाड़ी, यानी कि श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर। उनका मानना है कि यहाँ मांगी गई हर मन्नत जरूर पूरी होती है। ठाकुर बाड़ी के पास काफी जमीन है। पहले हरियर काका नियमित रूप से ठाकुर बाड़ी जाते थे, परंतु परिस्थितिवश अब उन्होंने यहाँ आना बंद कर दिया है। तो लोगों का ये मानना है कि ठाकुर जी के मंदिर जो भी जाता है तो उनकी जो भी मन्नत होती है, जो भी उनकी विश होती है वो पूरी हो जाती है। जो हरियर काका थे ना, वो पहले ठाकुर बाड़ी जाते थे, मंदिर जाया करते थे, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि अब उन्होंने मंदिर जाना भी बंद कर दिया है, ठाकुर बाड़ी भी जाना बंद कर दिया है। हरियर काका के 4 भाई हैं, सभी विवाहित हैं, उनके बच्चे भी बड़े हैं। हरियर काका ने 2 शादियां की थी, परंतु बच्चे नहीं हुए थे। उनकी दोनों पत्नियों की मृत्यु हो गई थी, इस वजह से उनके बच्चे नहीं हुए थे। हरियर काका के 4 भाई थे और चारों भाइयों की शादी हो गई थी, उनके बच्चे भी थे जो बड़े हो गए थे। हरियर काका ने तीसरी शादी बढ़ती उम्र और धार्मिक संस्कारों के कारण नहीं की थी। वे अपने भाइयों के साथ रहने लगे थे। वे अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहते हैं। हरियर काका के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे खेत हैं। परिवार के लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं। भाइयों ने अपनी पत्नियों को हरियर काका की अच्छी प्रकार सेवा करने के लिए कहा है। कुछ समय तक तो वे भली भांति उनकी सेवा करती रहती हैं, परंतु बाद में नहीं करती हैं। तो हरियर काका थे ना, वो अपने भाइयों के साथ ही रहते थे और उनके भाइयों ने अपनी पत्नियों को बता रखा था कि हरियर काका की अच्छे तरीके से सेवा करनी है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो उनके भाई थे हरियर काका के, वो चाहते थे कि जो भी ज़मीन हरियर काका के नाम पर है वो अपने नाम पर करवा ले।
इसके लिए तो उनको हरिहर काका का अच्छे तरीके से सेवा करनी होगी, तो इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नियों को उनकी सेवा करने के लिए कहा था। तो पहले तो उनकी पत्नियां हरिहर काका का पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उनका ख्याल रखना बंद कर दिया। हरिहर काका कुल 4 भाई थे। एक समय ऐसा आया जब घर में कोई उन्हें पानी देने वाला भी नहीं था। बचा हुआ भोजन उनकी थाली में परोसा जाने लगा। उस दिन उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई। जब हरिहर काका के भतीजे का मित्र शहर से गांव आया, उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। काका ने सोचा कि उन्हें भी स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उनको वही रूखा सूखा भोजन परोसा गया। हरिहर काका आग बबूला हो गए। उन्होंने थाली उठाकर आंगन में फेंक दी और बहुओं को खरी खोटी सुनाने लगे। ठाकुर बाड़ी के पुजारी उस समय मंदिर के कार्य के लिए दलान में ही उपस्थित थे। उन्होंने मंदिर पहुंचकर इस घटना की सूचना महंत को दी। तो अब हरिहर काका के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि उनको कोई पानी पूछने वाला नहीं था। एक दिन क्या हुआ था कि हरिहर काका के भतीजे का मित्र शहर से गांव आया था। तो उस दिन घर में स्वादिष्ट व्यंजन बने थे, टेस्टी खाना बना था और हरिहर काका को लगा कि उनको भी वो खाना मिलेगा, लेकिन उनको फिर से वही रूखा सूखा खाना दिया गया। हरिहर काका को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, वो एकदम आग बबूला हो गए। तो उन्होंने वो जो खाने की थाली थी उसको उठाकर आंगन में फेंक दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बहुओं को भी बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाया कि उन्होंने उनको फिर से रूखा सूखा खाना दिया। महंत ने इसे शुभ संकेत समझा और सारे लोग हरिहर काका के घर की तरफ निकल पड़े। महंत काका को समझाकर ठाकुर बाड़ी ले आए। उन्होंने संसार की निंदा शुरू कर दी और दुनिया को स्वार्थी कहने लगे तथा ईश्वर की महिमा का गुणगान करने लगे। महंत ने हरिहर काका को समझाया कि अपनी जमीन मंदिर के नाम लिख दो, जिससे तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी तथा लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे। तो जैसे ये खबर महंत को पता चलती है ना, तो वो सभी लोगों को हरिहर काका के घर लेके जाता है और हरिहर काका को बहला फुसलाकर उनको ठाकुर बाड़ी लेके आ जाता है। फिर वो बताता है कि जो पूरा संसार है ये एक माया जाल है, आप इस संसार में मत पड़ो, आप जो अपनी ज़मीन है वो ठाकुर बाड़ी के नाम कर दो। तो यहाँ पर बेसिकली जो महंत है ना, वो हरिहर काका का जो माइंड है ना वो मैनिपुलेट करता है कि ये जो पूरी दुनिया ना एकदम इल्यूज़न है, ठीक है, आप इस दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। बैकुंठ का अर्थ होता है जहाँ पे विष्णु भगवान जी रहते हैं ना, उसको बैकुंठ कहते हैं। तो वो हरिहर काका को एग्जाम्पल देता है कि अगर आप अपना जो ज़मीन है वो मंदिर के नाम लिख दोगे ना, तो आपको बैकुंठ की प्राप्ति होगी। बैकुंठ की प्राप्ति होगी मतलब कि आप श्री कृष्ण जी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे जाओगे। महंत संसार की निंदा करता है। हरिहर काका उनकी बातें ध्यान से सुनते रहे। वे दुविधा में पड़ गए, अब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। महंत ने ठाकुर बाड़ी में ही उनके रहने और खाने पीने का इंतजाम कर दिया। जैसे ही इस घटना की सूचना उनके भाइयों को लगी, वैसे ही वे उन्हें मनाने के लिए ठाकुर बाड़ी पहुंच गए, पर वे उन्हें घर वापस लाने में सफल ना हो सके। पर अगले ही दिन वे ठाकुर बाड़ी पहुंचे और काका के पांव पकड़कर रोने लगे। उनसे अपने दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने लगे। तो जैसे ये खबर हरिहर काका के भाइयों को पता चली तो फिर वो ठाकुर बाड़ी पहुंच गए। पहली बार तो वो असफल होते हैं, फिर अगले दिन वापस जाते हैं और जो हरिहर काका है उनके पांव पकड़ लेते हैं, फिर उनको उनके सामने रोने लग जाते हैं। तो अपने भाइयों के आंसुओं को देखकर जो हरिहर काका थे ना, उनका दिल पसीज जाता है। वे घर फिर वापस आ जाते हैं। अब काका की बहुत सेवा होने लगी थी। उन्हें जिस किसी वस्तु की इच्छा होती तो आवाज़ लगा देते और वस्तु उनके सामने तुरंत प्रकट हो जाती। गांव में काका की चर्चा होने लगी। घर के सदस्य जमीन अपने नाम लिखवाने का प्रयत्न करने लग गए, परंतु हरिहर काका के समक्ष अनेक ऐसे उदाहरण थे जिन्होंने जीते जी अपने जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम लिख दी और बाद में पछताने लगे। महंत भी मौका देखते ही उनके पास आ जाते और उन्हें समझाते रहते। तो अब हरिहर काका को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और ज़मीन अपने भाइयों के नाम करे कि ठाकुर बाड़ी के नाम कर दे, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हरिहर काका के सामने से बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे
जहाँ पे उन्होंने देखा था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम ज़मीन कर तो दी, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा पछताने लग गए। कुछ समय बाद महंत जी की चिंताएं बढ़ने लगी। वे इस कार्य का उपाय सोचने लगे। एक दिन योजना बनाकर महंत ने अपने आदमियों को भाला, गंडासा और बंदूक से लैस करके काका का अपहरण करवा दिया। तो महंत ने क्या किया, एक दिन उसको बहुत ज़्यादा चिंता होने लग गई कि ऐसा ना हो कि हरिहर काका जो ज़मीन है अपने भाइयों के नाम कर दे। इससे पहले वो अपने भाइयों के नाम कर दे तो फिर वो क्या करता है, वो हरिहर काका का किडनैप करवा लेता है। हरिहर काका के भाइयों एवं गांव के लोगों को जब खबर लगी तब वे ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खुलवाने का प्रयत्न किया पर वे असफल रहे। तब उन्होंने पुलिस को बुला लिया। तो लोगों ने कोशिश की मंदिर का दरवाज़ा खुलवाने की, लेकिन महंत ने खोला नहीं। तो फिर गांव वालों ने पुलिस को बुला लिया। मंदिर के अंदर महंत एवं उसके आदमियों ने काका से ज़बरदस्ती कुछ सादे कागज़ों पर अंगूठे के निशान ले लिए। तो अब महंत ने क्या किया था, उसने हरे काका से ज़बरदस्ती कुछ कागज़ों पर अंगूठा लगवा लिया था। काका महंत के इस रूप को देखकर हैरान हो गए। पुलिस ने बहुत मुश्किल से मंदिर का दरवाज़ा खुलवाया, परंतु उन्हें अंदर कोई हलचल दिखाई नहीं दी। तभी एक कमरे से धक्का मारने की आवाज़ आई। पुलिस ने ताला तोड़कर देखा तो काका रस्सियों से बंधे हुए थे। उनके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। उन्हें बंधन से मुक्त करवाकर उनके भाई उन्हें घर ले आए। अब हरिहर काका का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाने लगा, क्योंकि अब लोगों को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि महंत वापस हरिहर काका का किडनैप करवा ले, अपहरण कर ले। 2-3 लोग रात में उन्हें घेर कर सोते थे। जब वे गांव में जाते तब भी हथियारों से लैस 2-3 व्यक्ति उनके साथ जाते थे। उन पर फिर से दबाव डाला जाने लगा कि वे अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम कर दें। जब एक दिन उनकी सहनशक्ति ने जवाब दे दिया तब उन्होंने भी भयानक रूप धारण कर लिया। तो जो हरिहर काका के भाई थे ना, उन्होंने बहुत कोशिश की हरिहर काका को मनाने की कि आप अपना जो ज़मीन है हमारे नाम कर दो, लेकिन एक दिन अब उनकी जितनी भी सहन शक्ति थी वो ख़त्म हो गई थी उनके भाइयों की। तो फिर वो क्या करते हैं, वो हरिहर काका को धमकाने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि सीधे तरीके से तुम हमारे नाम ज़मीन कर दो, नहीं तो मार कर यहीं घर में ही गाड़ देंगे और गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा। हरिहर काका ने जब साफ इनकार कर दिया तो उनके भाइयों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। हरिहर काका अपनी रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। भाइयों ने उनके मुंह में फिर कपड़ा ठूस दिया। तो अब भाइयों ने हरिहर काका को वो मारने लग गए थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। जैसे ही वो चिल्लाने लग गए तो उन्होंने फटाफट से उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव वाले इकट्ठा होने लग गए। महंत तक भी खबर पहुंच गई। वह पुलिस लेकर वहां आ पहुंचा। पुलिस ने काका को बंधन मुक्त करवाकर उनका बयान लिया। फिर पुलिस ने काका को बंधन मुक्त करवाया, फिर उनका बयान लिया, उनसे पूछताछ की। फिर काका ने बताया कि मेरे भाइयों ने ज़बरदस्ती इन कागज़ों पर मेरे अंगूठे के निशान लिए हैं। जो ज़मीन के कागज़ थे ना, उन पे अंगूठे का निशान लिया था। उनकी दशा देखकर मालूम हो रहा था कि उनकी पिटाई हुई है। तो हरिहर काका की दशा देखकर ऐसा पता चल रहा था कि उनके भाइयों ने उनको मारा है। अब हरिहर काका ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। फिर हरिहर काका ने पुलिस को कहा कि आप मेरी सुरक्षा कीजिए। अब वे घर से अलग रह रहे हैं। उन्होंने अपनी सेवा के लिए एक नौकर रख लिया है। 2-4 पुलिसकर्मी उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं और उनके पैसे पर मौज कर रहे हैं। एक नेताजी ने उनके समक्ष प्रस्ताव रखा है कि वे अपनी ज़मीन पर उच्च विद्यालय खोल दें, पर काका ने इनकार कर दिया। तो अब हरिहर काका ने अपने साथ एक नौकर रख लिया है। वो नौकर इनको खाना पीना बना कर देता है, उनकी सेवा करता है और पुलिसकर्मी भी उनकी सुरक्षा करते हैं। गांव में अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है। लोग सोचते हैं कि काका के मृत्यु के बाद महंत साधुओं एवं संतों को बुलाकर ज़मीन पर कब्जा कर लेगा। अब काका गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। तो अब जो हरिहर काका है वो एकदम शांत हो गए हैं। वे रिक्त आंखों से आकाश की ओर ताकते रहते हैं। तो जो हरिहर काका हैं वो एकदम शांत हो गए हैं। वो किसी से बातचीत नहीं करते हैं और हमेशा ही आसमान में, आकाश में ऐसे ही देखते रहते हैं। अब हरिहर काका का किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं रहता है, ना ही महंत के ऊपर, ना ही उनके भाइयों के ऊपर।
अब हरे काका एकदम चुपचाप रहते हैं और आकाश की ओर देखते रहते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।